गाइस, आज हम आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 रूल्स ऑफ प्रोज में पार्ट नंबर 4 पढ़ाएंगे। तो देखिए कौन से क्वेश्चन जो प्रोज के हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट आर द ओपिनियन, क्या विचार है। व्हाट आर द ओपिनियंस, क्या विचार हैं आप खादी क्लैड पोएट्स, जो खादी कपड़े पहने वाले कवियों का। आप जिमनी स्टूडियो के अबाउट कम्युनिस्ट, साम्यवाद के बारे में उनके क्या विचार हैं। खादी कपड़े पहने वाले जिमनी स्टूडियो के लोगों का साम्यवाद के प्रति क्या विचार हैं। खादी क्लैड पोएट्स और जिमनी स्टूडियो के खादी कपड़े पहने वाले लोगों कवियों का विचार क्या था। हेटेड, वो लोग जो है खादी कपड़े पहने वाले जो जिमनी स्टूडियो के कवि थे, हेटेड कम्युनिस्ट, जो साम्यवाद से नफरत करते थे। बिकॉज दे थॉट, क्योंकि वो सोचते थे, दैट कम्युनिस्ट जो एक साम्यवादी होता है, वाज ए गॉडलेस पर्सन, वो गॉडलेस होता मतलब ईश्वर में उसे आस्था नहीं होती है। ही हैड नो फिलियल, उसके अंदर कोई जो है पिता पुत्र के जो अंदर स्नेह होता है, बीच में स्नेह होता, वो नहीं होता है। और कॉन्जुगल लव, या वैवाहिक प्रेम नहीं होता है। ही हैड नो कंपैक्शन, उसके अंदर कोई दया भाव नहीं होती है किसके प्रति, अबाउट कोई पश्चाताप नहीं करता है। अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट, अपने माता पिता को मारने में कोई संताप या पश्चाताप नहीं होता है। चिल्ड्रन, या अपने बच्चों को मारने में उसे कोई दुख या संताप नहीं होता है। ही ऑलवेज स्प्रेड, वो हमेशा फैलाता है वायलेंस, हिंसा अमंग इनोसेंट पीपुल, निर्दोष लोगों के बीच में हमेशा हिंसा फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट रोल डिड कैंटीन प्ले, कौन सी भूमिका जो है कैंटीन निभाती थी। एट जिमनी स्टूडियो में कैंटीन की क्या भूमिका थी। तो जिमनी स्टूडियो में थी एन एक्सीलेंट कैंटीन, एक शानदार कैंटीन थी। व्हिच सप्लाई, जो लोगों को सप्लाई करती थी या देती थी। गुड कॉफी, अच्छी कॉफी देती थी। एट ऑल टाइम ऑफ डे एंड नाइट, दिन के या रात के सारे समय में अच्छी कॉफी लोगों को देती थी। बारिंग द ऑफिस बॉय को छोड़ करके, एंड कपल ऑफ क्लर्क, और कुछ क्लर्कों को छोड़ करके, एवरीवन ऑफ स्टूडियो का हर व्यक्ति पार्टिसिपेटेड, भाग लेता था। इन रिसिटेशन ऑफ पोएट्री, काव्य पाठ में भाग लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, व्हाट इज एडवांटेज, क्या जो है लाभ हैं ऑफ राइटिंग नावल लिखने के क्या लाभ हैं। एज मेंशन, जैसी चर्चा की गई है, बाई अम्बार्टो इको ने जैसी चर्चा की है, उसके अनुसार नावल लिखने क्या क्या एडवांटेज हैं। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद इसका आंसर हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए आंसर, ऑडियंस देन अ राइटर, एक लेखक की तुलना में, हु राइट्स कोर्स बुक, हु राइट जो लिखता है
कोर्स बुक जो पाठ्यक्रम की किताबें लिखता है उसकी अपेक्षा एक उपन्यासकार जो है लार्जर ऑडियंस काफी दर्शकों तक या श्रोताओं तक उसकी पहुंच हो जाती है। As novelists are as novels are read widely nowadays, as novels are read widely क्योंकि आजकल उपन्यास novels are read widely nowadays क्योंकि आजकल उपन्यास व्यापक रूप से पढ़े जाते हैं। He can have 1 million readers through novel. He can have वो पा सकता है। He can have 1 million readers 1 मिलियन रीडर को पा सकता है थ्रू नावल के द्वारा। वो 1 मिलियन जो है रीडर को पा सकता है, इसलिए जो है इसके नॉवलिस्ट के या नॉवल लिखने के एडवांटेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है। Why did office boy often come to the author? Why did the office boy 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 come to the author? Come to the author. ऑफिस बॉय लेखक के पास क्यों आया था? Why did the author then start praying? Why did the author start praying? लेखक ने क्यों जो है प्रेयर करना शुरू कर दिया? क्यों प्रेयर करना शुरू कर दिया? फॉर द क्राउड शूटिंग क्राउड शूटिंग की प्रार्थना क्यों करना शुरू कर दिया? इन द लेसन, देखिए कौन सा लेसन है? इन द लेसन पोएट्स एंड पैनकेक। इन द लेसन पोएट्स एंड पैनकेक। पोएट्स और पैनकेक लेसन में लेखक ने शूटिंग की क्यों प्रार्थना कर भीड़ की शूटिंग की क्यों प्रार्थना करने लगा? देखिए ऑथर ड्यूटी वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर। द ऑथर्स ड्यूटी वाज टू ऑथर ड्यूटी वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग to cut out the न्यूज़पेपर कटिंग, न्यूज़पेपर की कटिंग करना था। ऑन वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, ऑन वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट
वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम, और फिर उन्हें स्टोर करना होता था, स्टोर देम इन अ फाइल, और उन्हें एक फाइल में स्टोर करना पड़ता था, उन्हें एक फाइल में स्टोर करना पड़ता था। The office boy thought that the author did not do any useful work. The office boy thought that the author did not do any यूजफुल वर्क। ऑफिस बॉय सोचता था कि लेखक कोई लाभदायक काम नहीं करता है। सो ही केम, इसलिए वो जो है सो ही केम टू द ऑथर, इसलिए वो लेखक के पास आया, इसलिए वो ऑफिस बॉय लेखक के पास आया टू डिलीवर हिम लॉन्ग लेक्चर, लेखक को बहुत लंबा लेक्चर देने के लिए आया था। फॉर आस्किंग एनी यूजफुल वर्क फ्रॉम बॉस, फॉर आस्किंग एनी यूजफुल वर्क फ्रॉम द बॉस, की लेखक जो है बॉस से कोई लाभदायक काम मांग ले। द ऑथर स्टार्टेड प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग, द ऑथर started praying for लेखक ने जो है प्रेयर का क्राउड शूटिंग की प्रार्थना करने लगा। so that he might save himself, ताकि वो अपने आप को बचा सके। save himself from his rebuke, ताकि वो उसकी फटकार से बचा सके, अपने आप को बचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd। अब देखिए 23rd, देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। Why did Umberto Eco start writing novel? Why did Umberto Eco start writing novels? अम्बर्टो यूको ने उपन्यास लिखना क्यों शुरू कर दिया? आंसर देखिए,
Eco state that he started writing novel by accident. Eco stated that he started writing नावल कि उन्होंने नावल लिखना शुरू कर दिया बाई एन एक्सीडेंट अचानक बाई एन एक्सीडेंट अचानक उन्होंने ये नावल लिखना शुरू किया। स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखिए 23rd का आंसर। By accident, one day he had nothing to do, so he started writing. One day he had nothing to write. एक दिन उनके लेखक के पास कुछ लिखने के लिए नहीं था। Nothing to do, so he started writing. Nothing to do, so he started writing novel. इसलिए लेखक ने नावल लिखना शुरू कर दिया। He felt that novel probably satisfied. He felt that लेखक ने फील किया he felt that novel probably satisfied उन्होंने अनुभव किया जो नावल से शायद जो है सेटिस्फाइड हिज टेस्ट फॉर नरेशन। ही टेस्ट उनकी रुचि को फॉर नरेशन वर्णन करने के लिए narration, and he produced 5 novels including The Name of Rose. And he produced और उन्होंने प्रोड्यूस किया या लिखे 5 novels और उन्होंने 5 नावल लिखा इंक्लूडिंग जिनमें एक फेमस नावल उनका सम्मिलित था इंक्लूडिंग द नेम ऑफ रोज। द नेम ऑफ रोज जिसमें उनका उपन्यास एक रोज भी सम्मिलित था। तो देखिए वन डे ही हैड नथिंग टू डू। एक दिन उस लेखक के पास कुछ काम नहीं था। ही स्टार्टेड राइटिंग नावल। इससे लेखक ने नावल लिखना शुरू कर दिया। ही फिर लेखक ने महसूस किया दैट नावल प्रोबेबली जो नावल है शायद सेटिस्फाइड हिज टेस्ट उनकी रुचि को संतुष्टि ने फॉर नरेशन वर्णन करने के लिए। एंड ही प्रोड्यूस 5 नावल। इस प्रकार से उन्होंने 5 नावल लिखे इंक्लूडिंग द नेम ऑफ रोज जिसमें जो है नेम ऑफ रोज भी सम्मिलित था। अब नेक्स्ट देखिए 24th है व्हाई डिड क्वेश्चन है व्हाट डिड
publisher think of the name of Rose? What did the publisher What did the publisher think of पब्लिशर प्रकाशक ने क्या सोचा? थिंक ऑफ द नेम ऑफ रोज। think of the name of रोज? उनका जो एक उपन्यास था नेम ऑफ रोज, इसके बारे में प्रकाशक ने क्या सोचा? आंसर देखिए, द नेम ऑफ रोज इज ए वेरी सीरियस नॉवेल। The name of rose is a very serious novel. Name of rose is a very serious novel. ये बहुत एक गंभीर उपन्यास है, सीरियस नॉवेल। इट इज डिटेक्टिव स्टोरी। It is a detective स्टोरी। इसमें एक गुप्तचर की कहानी है। डिटेक्टिव स्टोरी। एट वन लेवल, एक लेवल पर इसमें एक गुप्तचर की कहानी है। बट इट इज ऑल्सो डेल्व इनटू ये खोजता है या पता लगाता है, किस चीज को पता लगाता है? मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी। अध्यात्मवाद का पता लगाता है, मेटाफिजिक्स। थियोलॉजी, नीतिशास्त्र, थियोलॉजी का पता लगाता है। एंड मीडिवल स्टोरी, और मध्यकालीन स्टोरी की खोज करता है, पता लगाता है। ड्यू टू दिस रीजन इट वाज ग्रेट रिसीव्ड बाय पब्लिक। ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण से, इट वाज ग्रेट रिसीव्ड, ग्रेट रिसीव, इसको जो है इसका बहुत स्वागत हुआ। रिसीव्ड बाई, पब्लिक के द्वारा, बाई पब्लिक के द्वारा। द पब्लिशर थॉट, जो इसका प्रकाशक था वो सोचता था, दैट शी कुड नॉट सेल मोर देन, दैट शी कुड नॉट सेल, वो नहीं बेच सकता है, मोर देन 3000 कॉपीज ऑफ दिस बुक, more than 3000 copies of this book। वो 3000 से अधिक इस बुक की कॉपी को, प्रतिलिपियों को नहीं बेच सकेगा। बट इन द एंड ऑफ
बट इन द एंड, लेकिन क्या हुआ, बट इन द एंड इट सोल्ड, अंत में जो है इट सोल्ड इसकी 2 or more million, 2 or 3 millions copies in US, copies in US। देखिए वंस अगेन इसका आंसर, व्हाट डिड पब्लिशर थिंक, पब्लिशर क्या सोचते थे ऑफ द नेम ऑफ रोज के बारे में। द नेम ऑफ रोज इज ए वेरी सीरियस नावल है, बड़ा गंभीर उपन्यास है। इट इज ए डिटेक्टिव स्टोरी, इसमें गुप्तचर की कहानी है। एट वन लेवल पर, एक स्तर पर, बट इट इज आल्सो डेल्व इनटू, ये पता लगाता है मेटाफिजिक्स, अध्यात्म, थियोलॉजी, नीतिशास्त्र एंड मीडिवल स्टोरी, मध्यकालीन स्टोरी की खोज करता है। ड्यू टू दिस रीजन, इस कारण से, इट वाज अ ग्रेट रिसीव, इसका काफी स्वागत किया गया बाय पब्लिक के द्वारा। द पब्लिशर था, पब्लिशर सोचता था that she could, पब्लिशर thought that she could not sell, कि वो नहीं बेच पाएगी more than 3000 कॉपी ऑफ दिस बुक की, बट इन द अंत में इट सोल्ड 2 or 3 million कॉपीज इन यूएस में। तो इस प्रकार से आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 24 तक पढ़ाया है इस पार्ट 4 में। अब पार्ट नंबर 5 में 25 से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो डियर गाइस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप रोज थे, और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।